लिखा था, उसका शीर्षक है, भूमिका नहीं बना रहे क्योंकि समय हो गया, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। आप लोगों ने ऐसे रईस देखे होंगे जो पैसे से रईस हैं, जुबान के रईस बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। जुबान का वजन कितना है? 10 ग्राम 20 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक छटाक। छटाक समझते हो? बुंदेलखंड में 50 ग्राम को छटाक बोलते हैं। हम अपने दादाजी के साथ, वो उनको जलेबी खाने का शौक़ था, तो उनके साथ कभी जाते थे तो वो बोलते थे, यार वो जमुना मिठाई के यहाँ जाते थे, सागर में है प्रसिद्ध, तो कहते थे यार जमुना 50 ग्राम, या तो कपूरकंद का शौक़ था, कपूरकंद समझते हो? लौकी के हलवे को कपूरकंद बोलते थे। हमें आज 25 साल पहले का भी याद है। वो बोलते थे कि यार जमुना 50 एक छटाक कपूरकंद तो खिलाओ। हम सोचे छटाक के बाद में पता चला छटाक मतलब 50 ग्राम। तो इसका वजन कितना है जीभ का? 2-5 ग्राम। आप इतने ताकतवर हो कि पहाड़ को उठा लोगे हाथ में, इतने ताकतवर हो मन से कि आप इतने एकाग्र हो कि आप रस्सी पे चल लोगे, गिरोगे नहीं, लेकिन जुबान नहीं संभाल पाते। कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो कम वजन जुबान को संभाल पाते हैं। तन की शक्ति हाथों से पहाड़ को उठाते। तन की शक्ति हाथों से पहाड़ को उठाते, मन की शक्ति डोर पर चले न डगमगाते। एक रस्सी पर चल रहा, इतने एकाग्र है, मन उनका इतना एकाग्र है कि रस्सी पर चल रहा है, गिर नहीं रहे। तन की शक्ति हाथों से पहाड़ को उठाते, मन की शक्ति डोर पर चले न डगमगाते, पर वचन में आपा खोते, व्यर्थ मुंह चलाते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। जैसे बचनों की बात आई, आपा खो देंगे, गड़बड़ बढ़ाने लगेंगे। अब शब्दों का प्रयोग करें, भैया जैसे तुम तन से पहाड़ को उठा रहे, जैसे मन से तुम रस्सी पे एकाग्र हो रहे, ऐसे वचन को भी एकाग्र रखो ना, उसको संभालना सीखो। वो है सही रईस। जीव सबकी बोलती, जीवन किसी किसी का। अचाश्री का जीवन बोलता था, आप लोगों की जीभ बोलती है। जीव सबकी बोलती, जीवन किसी किसी का। जीव सबकी बोलती, जीवन किसी किसी का, जिसका जीवन बोले जीना सार्थक उसी का। आचार्य का जीना सार्थक था। क्यों? क्योंकि उनकी जीव नहीं बोलती थी, उनका जीवन बोलता था। जीव सबकी बोलती, जीवन किसी किसी का, जिसका जीवन बोले जीना सार्थक उसी का। मुख के वचन ही तो महाभारत कराते, मुख के वचन ही तो महाभारत कराते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। जबान नहीं संभाल पाई कौन? द्रौपदी। क्या बोल दिया? अंधे का पुत्र। जबान नहीं संभाल पाई, क्या हुआ? महाभारत हो गई। मुख के बोल ही तो महाभारत कराते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। जेब में नगद न हो, जुबान में शहद रखिए। क्या कहा? जेब में नगद नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, पैसों से आप गरीब हैं। जेब में नगद न हो, जुबान में शहद रखिए, मीठी बाणी की रईसी का तो स्वाद चखिए। मीठी बाणी की रईसी का अपना एक अलग स्वाद है। जेब में नगद न हो, जुबान में शहद रखिए, मीठी बाणी की रईसी का तो स्वाद चखिए। बड़े बड़े रईस हमने देखे बड़बड़ाते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। बहुत रईस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जैसे ही वाणी की बात आई बड़वाना लगते हैं। तो काहे के रईस? ये पैसों के रईस हैं, वाणी के रईस नहीं हैं। कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते। बेमतलब बोलना असत्य का प्रतीक है। आप जरूरत से ज़्यादा बोलोगे, निश्चित रूप से आप असत्य बोलोगे। बेमतलब बोलना असत्य का प्रतीक है, और मतलब का बोलना भी सत्य के विपरीत है। महाराज जी कैसी बात? यहाँ अर्थ अलग अलग है। बेमतलब मतलब फालतू बोलना, बेमतलब बोलना असत्य का प्रतीक है, और मतलब का मतलब स्वार्थ का। वे तो बहुत मतलब ही हैं, मतलब स्वार्थी हैं। यहाँ मतलब का अर्थ स्वार्थ। बेमतलब बोलना असत्य का प्रतीक है, और मतलब का बोलना भी मतलब का बोलना भी सत्य के विपरीत है। सही शब्द भी गलत समय गलत कहाते। अगर आप सही बोल रहे हैं लेकिन समय गलत है, तो गलत है, बोलो मत। बेमतलब बोलना असत्य का प्रतीक है, मतलब का बोलना भी सत्य के विपरीत है। सही शब्द भी गलत समय गलत कहाते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते।
बहुत कम में बेहिसाब बोलना कला है। क्या कहा? बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बोल दो। आचासी बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बोलते थे। एक शब्द बोल दिया हो गई बात। एक निबंध लिख दोगे आप, उतने वो एक शब्द में बोल देते थे। बहुत कम में बेहिसाब बोलना कला है, और वाणी वीणा बन गई तो फिर तो जल जला है। बहुत कम में बेहिसाब बोलना कला है, और वाणी वीणा बन गई तो फिर तो जल जला है। बहुत बड़े रईस जो, बहुत बड़े खिलाड़ी जो कम शब्दों में मुस्कुराते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल पाते, कम वजन जुबान को भी कम संभाल। अंतिम लाइन कुछ थोड़ा सा भूल रहा हूं, इतने में ही अपना काम हो गया। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक